नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित कुछ प्रमुख राजों के बारे में। इससे पहले मैं गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित 5 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये पार्ट 6 वीडियो है। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि गढ़वाल में परमार वंश का उदय कैसे हुआ, और साथ ही साथ इसके कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा प्रदीप शाह के बारे में, ललित शाह और जयकृत शाह के बारे में। तो इन प्रमुख राजाओं के बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो जब आप पूरी देख लोगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी बन रही है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ राय कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रदीप शाह से। प्रदीप शाह हैं जो परमार वंश के 52वें राजा हैं। कितने राजा हैं? 52वें राजा हैं ये। इनका शासनकाल रहा है यहाँ पे 1717 से 1773 तक। एक इनके पिता का नाम था दिलीप शाह। दिलीप शाह क्या थे? जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सबसे परमार वंश के ऐसे शासक जिन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया, मात्र 2 या 3 महीनों तक, वो थे दिलीप शाह। अब दिलीप शाह ने 2 या 3 महीनों तक शासन किया, फिर उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और फिर उनके पुत्र प्रदीप शाह को यहाँ पे राजगद्दी पर बैठाया गया। अब यहाँ पे जब ये प्रदीप शाह राजगद्दी पर बैठे तो इनके पिता की जवान मतलब काफ़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम में बहुत छोटे थे, मात्र 5 वर्ष के। अब ये 5 वर्ष की उम्र में जब राजगद्दी पर बैठे थे तो अब एक 5 वर्ष का बालक तो राजगद्दी संभाल नहीं सकता था। इसलिए इनकी संरक्षिका के रूप में कौन थी? इनके राजमाता जिया कनक देवी ने इनको संरक्षण दिया। मतलब इनकी संरक्षिका के रूप में किसने कार्य किया? जिया कनक देवी ने। संरक्षिका कौन होती थी? कि जिसके नेतृत्व में जो राजा है, क्योंकि राजा तो क्या है, बेटा ही बनता है। जो राजा होता है उसका बेटा ही राजा बनता है। अब जब राजा का बेटा छोटी उम्र का हो, ये मात्र 5 वर्ष का था, तो इसके एक संरक्षक होता है। संरक्षक जो जिसके नेतृत्व में वो राजा राजकाज संभालता है, मतलब सारे कार्य उस टाइम कौन करता है? जो संरक्षिका या संरक्षक होता है। तो जो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी वो कौन थी? राजमाता जिया कनक देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। प्रदीप शाह को यहाँ पे महाराज धीराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो प्रदीप शाह को यहाँ पे महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। इन्होंने गुरुकुल निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए थे। देखो, इससे पहले फतेहपति शाह ने 3 गांव दान दिए थे गुरु राम राय को। किसके लिए? गुरुकुल निर्माण के लिए, गुरुद्वारा निर्माण के लिए देहरादून में। फिर उन्हीं का अनुसरण करके, मतलब इनके दादा थे वो फतेहपत शाह, ठीक है, तो उन्हीं का अनुसरण करके यहाँ पे प्रदीप शाह ने गुरुकुल निर्माण के लिए कितने गांव दान दिए? 4 गांव यहाँ पे दान दिए थे। और कौन कौन से वाले? धम्मू वाला, पंडितवाड़ी, मियाँ वाला, भूपत वाला। ठीक है, तो ये इतने गाँव यहाँ पे 4 गाँव इन्होंने गुरुकुल निर्माण के लिए यहाँ पे दान दिए थे। प्रदीप शाह का जो सभा कवि था उसका नाम था मेघाकर शर्मा, और इसी मेघाकर शर्मा ने यहाँ पे रामायण प्रदीप काव्य की रचना की थी। रामायण प्रदीप काव्य में प्रदीप शाह के बारे में जानकारी मिलती है, उनके शासन से संबंधित व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ पंवार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी रामायण प्रदीप काव्य में मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी? मेघाकर शर्मा, जो कि प्रदीप शाह के सभा कवि थे। प्रदीप शाह के समकालीन चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ थे। कल्याण चंद चतुर्थ जो कि प्रदीप शाह का समकालीन था, और इनके आपस में बहुत अच्छे संबंध थे। अब वो कैसे थे? तो यहाँ पे जब क्या होता, 1700 वो इससे सिद्ध होता है कि जो 1743 में रोहिल्ला ने कल्याण चंद चतुर्थ, जो कि कुमाऊं के चंद वंश के इस टाइम राजा थे, शासनकाल में कुमाऊं पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने इनकी सहायता की थी। कब की थी? 1743 में रोहिल्ला ने जब क्या किया था? आक्रमण किया था कुमाऊं में। उस टाइम कुमाऊं के राजा कौन थे? कल्याण चंद चतुर्थ थे, जो कि प्रदीप शाह के समकालीन है। तो प्रदीप शाह ने इनकी काफ़ी हेल्प की थी। फिर यहाँ पे दोबारा 1773 में दूनागिरी का आक्रमण हुआ। ये किसने किया? फिर रोहिलों ने यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में रोहिलों की विजय हुई थी, और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सेना यहाँ पे पराजित हो गई थी। फिर वहाँ पे जो रोहिल थे, उन्होंने क्या किया कि कुमाऊं के शासक से कुछ पैसे मांगे थे, उसमें भी काफ़ी हेल्प की थी प्रदीप शाह ने। इससे सिद्ध होता है कि जो प्रदीप शाह और जो कुमाऊं का कल्याण चंद चतुर्थ शासक था चंद वंश का,
उसके और प्रदीप शाह के काफ़ी कुछ अच्छे संबंध रहे होंगे। तो ये तो यहाँ पे प्रदीप शाह के कुछ बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ललित शाह की ओर। ललित शाह जो कि क्या है 53वें राजा है पंवार वंश के। और ललित शाह किसका पुत्र था? तो ये था प्रदीप शाह का पुत्र था ललित शाह। इसके शासनकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे पूरा इतिहास ही बदल गया था उत्तराखंड का। ठीक है, तो आपको अच्छे से डिटेल्स, वैसे मैं सबके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दे रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको अच्छा मतलब अच्छे से समझना होगा। यह चंद राजा दीपचंद, जो देखो दीपचंद था उस टाइम, यहाँ पे जो चंद राजा थे कहाँ कुमाऊं के, दीपचंद उनका समकालीन था यहाँ पे ललित शाह। गढ़वाल का शासक ये था और कुमाऊं का शासक दीपचंद था। और दीपचंद का जो दीवान था वो था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड या कुमाऊं का क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि कुमाऊं की राजनीति में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, माना जाता है कि जो गोरखाओं ने जब कुमाऊं पे आक्रमण किया तो वो हर्षदेव जोशी के ही कहने पर उन्होंने वहाँ पे आक्रमण किया था। वैसे हर्षदेव जोशी के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गोरखा शासन किस प्रकार उन्होंने कुमाऊं और किस प्रकार उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स दूंगा हर्षदेव जोशी के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब दीपचंद यहाँ पे शासक था तो उसका दीवान था हर्षदेव जोशी। काफ़ी भरोसेमंद दीवान था ये। दीवान उस टाइम जैसे आज का प्रधानमंत्री होता है ना, उस हैसियत का होता था। ठीक है, तो अब दीपचंद का जो क्या था परिवार था, उसकी हत्या की एक दरबारी ने, उसका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, जो बाद में मोहन चंद के नाम से चंद वंश का शासक भी बना। तो जब मोहन सिंह ने दीपचंद की हत्या की और इसके पूरे परिवार की हत्या की तो हर्षदेव जोशी को मोहन सिंह ने जेल में डाल दिया। फिर ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, किसके विरुद्ध? मोहन सिंह के विरुद्ध, और उसने हर्षदेव जोशी को जेल से छुड़ाया। फिर क्या हुआ? ललित शाह को, देखो यहाँ पे ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें क्या हुआ? बग्वाली पोखर युद्ध, जो कि 1777 में हुआ कुमाऊं और गढ़वाल के सेनाओं के बीच। कौन सा युद्ध हुआ? बग्वाली पोखर युद्ध। कुमाऊं सेना का नेतृत्व कौन करते? मोहन सिंह रौतेला। देखो ये क्या थे? मोहन सिंह रौतेला थे, और बाद में ये मोहन चंद के नाम से यहाँ पे कुमाऊं में इन्होंने शासन किया। तो इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं की सेना का नेतृत्व किया, और गढ़वाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ललित शाह कर रहे थे, जिनको किसने प्रेरित किया था युद्ध करने के लिए? वो क्या था? यहाँ पे हर्षदेव जोशी ने, जिनको जेल में डाला था यहाँ पे मोहन सिंह ने। तो अब इस युद्ध में क्या हुआ कि ललित शाह विजयी हो गए, और ललित शाह ने जो हरदेव जोशी है उनको यहाँ पे जेल से छुड़ा दिया था, और फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे भागना पड़ा था मोहन सिंह रौतेला को। अब ललित शाह ने जब उसको क्या हुआ जेल से हटा दिया, मतलब जेल से निकाल दिया, किसको? यहाँ पे हरदेव जोशी को। तो हरदेव जोशी ने ललित शाह को कहा कि क्यों ना आप अपने पुत्र को यहाँ पे कुमाऊं का राजा घोषित करें। तो फिर क्या हुआ कि ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को, इसके 4 पुत्र थे ललित शाह, तो उनमें से उसने प्रद्युम्न शाह को यहाँ पे कुमाऊं का राजा बनाया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड में शासन किया था? तो वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं में भी शासन किया था और गढ़वाल का भी ये शासक रहा था। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में यहाँ पे शासन किया था। कुमाऊं का राजा अब ललित शाह ने किसको बना दिया? प्रद्युम्न शाह ने बना दिया। ललित शाह जब कुमाऊं अभियान से लौट रहे थे तो गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ जाती, मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। ठीक है, जब ये लौट रहे थे कुमाऊं से, जब इन्होंने प्रद्युम्न शाह को वहाँ का शासक नियुक्त किया। अब जब ये इनकी मृत्यु हो गई ललित शाह को, तो फिर यहाँ की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर सामने आया, क्योंकि इनके 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। अब इनका जो पुत्र था जयकृत शाह, इसने सोचा कि क्यों ना मैं जो गढ़वाल का शासन है वहाँ की राजगद्दी संभालूं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे जयकृत शाह ने यहाँ पे गढ़वाल का राजगद्दी संभाल दी। जब यहाँ पे ललित शाह की, जो गढ़वाल के पंवार वंश के शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद गढ़वाल का शासक कौन बना? जयकृत शाह। जबकि कुमाऊं का शासक कौन था? ललित शाह का ही पुत्र प्रद्युम्न शाह यहाँ पे कुमाऊं का शासक था। तो ये तो यहाँ पे अभी तक मैंने ललित शाह के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी, किस प्रकार इसने यहाँ पे कुमाऊं में अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और किस प्रकार पूरे उत्तराखंड में परमार राजवंश का स्थापित्य हो गया दोबारा। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में इन्होंने शासन किया, सिर्फ इसी प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है, और किसी ने नहीं किया। अब क्या हुआ कि अब पढ़ते हैं जयकृत शाह के बारे में। जब जयकृत शाह यहाँ पे गढ़वाल का राजा बन गया, जयकृत शाह जिसका शासनकाल रहा 1780 से मात्र 1786 तक। ठीक है, जयकृत शाह किसका? ललित शाह का पुत्र था, वह प्रद्युम्न शाह का ही सौतेला भाई था। अब जब 1780 में प्रद्युम्न शाह व जयकृत शाह के बीच पहला आक्रमण हुआ, क्यों हुआ?
क्योंकि देखो जेकर शाह बन गया गढ़वाल का शासक और कुमाऊं का शासक कौन बना, प्रद्युम्न शाह बन गया। अब यहाँ पे एक तो ये सौतेले भाई थे। अब प्रद्युम्न शाह ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा कि क्यों ना मैं गढ़वाल का क्या है राजगद्दी भी संभाल दूं। तो फिर इनके बीच फिर से युद्ध हो गया 1780 में, प्रद्युम्न शाह और जेकर शाह के बीच पहला युद्ध हुआ। फिर हुआ दूसरा युद्ध कपरोली का युद्ध 1785 में। गढ़वाल सेना सिरमौर शासक हुआ प्रद्युम्न शाह पराक्रम शाह के बीच। इस युद्ध में गढ़वाल सेना विजयी रही। किस युद्ध में? कपरोली का युद्ध हुआ था 1785 में, और इसमें गढ़वाल सेना और सिरमौर शासक जगत प्रकाश, जबकि प्रद्युम्न शाह जो कि कुमाऊं का इस समय शासक था, और पराक्रम शाह के बीच ये युद्ध हुआ कपरोली का, जिसमें क्या हुआ, गढ़वाल की सेना विजयी रही। यानी जो किसके नेतृत्व में आक्रमण कर रही थी, आपके वहाँ पे जेकर शाह के नेतृत्व में। तो यहाँ पे गढ़वाल सेना यहाँ पे 1785 में विजयी रही। उसके बाद यहाँ पे हुआ जोशियाणी कांड 1785 में। जोशियाणी कांड किसके नेतृत्व में हुआ? हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में। और इसको भी सपोर्ट किसको? प्रद्युम्न शाह को। तो इसको सपोर्ट करना ही था, क्योंकि प्रद्युम्न शाह था कुमाऊं का शासक, लेकिन वहाँ पे चलती किसकी थी? हर्षदेव जोशी की, क्योंकि वहाँ पे वो दीवान था और जो सारे राज का जो चलाता वो हरदेव जोशी चलाता। वहाँ पे जो प्रद्युम्न शाह थे वो सिर्फ नाम मात्र के वहाँ पे शासक थे। तो फिर यहाँ पे जोशियाणी कांड हुआ। जोशियाणी कांड इसको हर्षदेव जोशी था, ये तो जोशियाणी कांड के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने ये कराया था। और इसने गढ़वाल में बहुत सारी लूटपाट मचाई थी, कई हिस्सों में लूटपाट और यहाँ पे अत्याचार किए थे इसने गढ़वाल के जनता के विरुद्ध। तो इसलिए इसको जोशियाणी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोशियाणी कांड कब हुआ था? 1785 में हुआ था। और किसने क्या कराया था? हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर जब आक्रमण किया और कई अत्याचार किए, तो इन अत्याचारों को कहा जाता है जोशियाणी कांड। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि 1786 में तक इनका शासन काला जेकर शाह का, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। और फिर यहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने भी कुमाऊं से गढ़वाल आना चाहा और वहाँ पे उन्होंने गढ़वाल में सत्ता संभाली। तो ये तो हो गया यहाँ पे जेकर शाह के बारे में कुछ जानकारी, मैंने आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दी, किस प्रकार ये गढ़वाल का शासक बना और फिर किस प्रकार यहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पे गढ़वाल की सत्ता संभाली। मैं आपको जानकारी दूँ, क्योंकि जब 1786 में इसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल की सत्ता संभाली, क्योंकि उसने कुमाऊं की सत्ता को छोड़ दिया था। और फिर आगे क्या हुआ, मैं सारी जानकारी आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो गढ़वाल के परमार वंश की वीडियो है वो लगभग 4 या 5 पार्ट, 4 पार्ट उसके और बनेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे गढ़वाल का परमार वंश पूरी डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी या किस प्रकार आपको वीडियो लगे, तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको इस वीडियो के मतलब जितने भी हम यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे हम जैसे जैसे यहाँ पे वीडियो बनाते रहेंगे आगे, वैसे उस ऐप को वहाँ पे मटेरियल डालते रहते हैं। आपको उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें वो लगातार अपडेट स्वयं ही होता है, ठीक है। तो आपको लगातार वो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको नए नए मटेरियल मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे प्रीवाइज ईयर पेपर और MCQ क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।